सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर ग्रुप। ठीक है, कल हमने नॉन सेप्टा हाइफी तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेप्टा हाइफी। ठीक है, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये नोट क्या है? ये इन नॉन सेप्टा हाइफी टाइप फंगस सेप्टा फॉर्म ओनली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब नॉन सेप्टा हाइफी में भी सेप्टा बनते हैं, बट कब बनते हैं? खाली रिप्रोडक्शन के टाइम पर। जब उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तब उनमें भी सेप्टा बनते हैं। बट इनको हम सेप्टा हाइफी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेप्टा खाली रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉन सेप्टा हाइफी में अगर आपसे कोई कहे कि सेप्टा कभी फॉर्म होते हैं, तो हाँ, नॉन सेप्टा हाइफी में भी सेप्टा फॉर्म होते हैं, बट ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेप्टा हाइफी in these fungi septa is present due to which one to several nuclei present in each segment। अब देखिए सेप्टा हाइफी, ये है एक हाइफी। ठीक है, ये एक हाइफी है, यानी फंगी की सेल है। अब इसमें ये सेप्टास प्रेजेंट है और इन सेप्टास में वन टू सेवरल न्यूक्लियाई, एक, दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट हो सकते हैं। वन टू सेवरल न्यूक्लियर। सो ऐसे हाइफी को, ऐसे फंगी के सेल को हम बोलते हैं सेप्टा हाइफी, कि जिसमें सेप्टा प्रेजेंट हो और उस सेप्टा में वन टू सेवरल न्यूक्लियर प्रेजेंट हो। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सेप्टा। अब सेप्टा हाइफी हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि जिस हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्टा हाइफी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेप्टा हम पढ़ेंगे कि ये सेप्टा भी किस किस टाइप्स के होते हैं। ये हमेशा बिल्कुल ऐसे प्लेन सॉलिड की तरह नहीं होते, ये अलग अलग टाइप्स के सेप्टा होते हैं। सो फर्स्ट इज सॉलिड सेप्टा। दिस टाइप ऑफ सेप्टा इज सिंपल एंड फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे सिंपल है सॉलिड सेप्टा। ठीक है, इसमें बिल्कुल ये प्लेन ऐसा सॉलिड सेप्टा बनता है और ये बनता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। जैसे आप देख सकते हैं, ये सेल वॉल है हाइफी की और ये इसमें बीच में बन रहा है ये सेप्टा। ठीक है, ये सेप्टा। सो सॉलिड सेप्टा, दिस टाइप ऑफ सेप्टा इज सिंपल। ये सेप्टा सिंपल होते हैं एंड फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर बनते हैं। नेक्स्ट इज परफोरेटेड सेप्टा। इन दिस टाइप ऑफ सेप्टा पोर्स आर प्रेजेंट, यानी इन सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। पोर मतलब खाली जगह, इन दोनों के बीच में खाली जगह प्रेजेंट होती है। तो परफोरेटेड सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेप्टा है, मतलब सेप्टा पूरा जुड़ा हुआ नहीं होता, मतलब इनमें माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेल वॉल, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, और ये इनके बीच में पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉर्डर्ड पिट सेप्टा। इन दिस द पोर इज कवर्ड बाय ओवरआर्च्ड एज ऑफ द सेप्टा। अब बॉर्डर्ड पिट सेप्टा में ये जो सेंट्रल जो पोर होता है, ये कवर होता है ओवर आर्च्ड, मतलब आगे की तरफ खिंचे हुए सेप्टा। ओवर आर्च्ड एज ऑफ द सेप्टा, ये सेप्टा के ओवर आर्च यानी आगे की तरफ खिंचे हुए एज है, जिनके बीच में होता है ये सेंट्रल पोर। इन दिस द पोर इज कवर्ड बाय ओवर आर्च्ड एज ऑफ द सेप्टा। ठीक है, तो ये है बॉर्डर्ड पिट सेप्टा। अब नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटिन टाइप ऑफ सेप्टा। This septa has a central pore which is about 0.05 to 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, इस सेप्टा के बीच में एक सेंट्रल पोर होता है विच इज़ अबाउट 0.05 टू 0.5 मिलीमीटर, जो कि 0.05 और से 0.5 मिलीमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, ये है एस्कोमाइसिटिन टाइप ऑफ सेप्टा। नेक्स्ट इज डॉलीपोड सेप्टा। They have barrel-shaped swelling around the central pore, which is about 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर वाइड। इनमें क्या होता है, सेंट्रल पोर के अराउंड बैरल शेप्ड स्वेलिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये सेप्टा की स्वेलिंग है, ये सेप्टा की स्वेलिंग है। इनमें पोर के अराउंड बैरल शेप स्वेलिंग होती है सेप्टा की, जो कि होती है 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर वाइड, चौड़ी होती है 0.1 से 0.2
माइक्रोमीटर चौड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अब डायमॉर्फिज्म क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। सम फंगी शो माइसीलियल डायमॉर्फिज्म, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ माइसीलियम इन द होस्ट, बट व्हेन इट ग्रो ऑन कल्चर मीडियम इट बिकम यीस्ट लाइक थैलस, एग्जाम्पल टेफ्रिना, ठीक है। कुछ फंगी क्या होती है वो दोनों नेचर शो करती है, माइसीलियल भी और नॉन माइसीलियल भी, यानी जब ये होस्ट में ग्रो करती है तब ये माइसीलियल फॉर्म में ग्रो करती है, बट जब इसी फंगी को हम कल्चरल मीडियम पर ग्रो कराते हैं तो ये नॉन माइसीलियल फंगी की तरह ग्रो करती है, ठीक है। यानी इसमें दोनों कैरेक्टर शो होते हैं, माइसीलियल भी और नॉन माइसीलियल भी। जब होस्ट में ग्रो करती है तो माइसीलियल कैरेक्टर शो करती है, और जब कल्चरल मीडियम पे ग्रो करते हैं हम तो नॉन माइसीलियल कैरेक्टर शो करती है। इसका एग्जांपल है टेफ्रिना। सो नेक्स्ट इज़ मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी हाइफी के कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट इज़ राइजोइड्स, इट इज़ अ शॉर्ट थिन फिलामेंट रूट लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प टू एंकर द हाइफी टू द सरफेस। अब राइजोइड्स क्या होता है, ये एक शॉर्ट छोटा थिन फिलामेंट और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगी का, विच हेल्प टू एंकर द हाइफी टू द सरफेस। जो ये फंगी है इसको ज़मीन से जोड़े रखने का काम करता है, ठीक है। ये रूट नहीं होता बट ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट नहीं है फंगी की, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स, और इसका काम है फंगी को ज़मीन से जोड़े रखना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फंगी का स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियोफोर फंगी का, ये एक फंगी है, ये एक फंगी है, और ये है इसका राइजोइड्स जो काम करता है इसको ज़मीन से जोड़े रखने का। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है बट ये रूट नहीं है, ओके। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट इज एप्रेसोरियम, these are specialized cell or adhesive structure produced by fungi from which minute penetration pack grows and enter the host to infect it, ठीक है। ये फंगी के कुछ स्पेशलाइज्ड एडेसिव स्ट्रक्चर होते हैं। एडेसिव मतलब जैसे ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं एडेसिव। ये फंगी के स्पेशलाइज्ड एडेसिव स्ट्रक्चर है प्रोड्यूस्ड बाय फंगी फ्रॉम विच माइन्यूट पेनिट्रेशन पैक ग्रोस, जिनमें से एक माइन्यूट पेनिट्रेशन एक हाइफी ग्रो करती है जो होस्ट के अंदर एंटर करती है उसको इन्फेक्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये होस्ट की सेल वॉल है, ये होस्ट की सेल वॉल है, ठीक है, और ये फंगी है। और फंगी में ये एक एडेसिव स्ट्रक्चर बनता है होस्ट को इन्फेक्ट करने से पहले, जिसमें से एक हाइफी निकलती है जो होस्ट की सेल वॉल के अंदर जाती है, एंटर द होस्ट टू इन्फेक्ट इट, होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। और जिस एरिया से ये हाइफी निकलती है उसे हम कहते हैं एप्रेसोरियम, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है एक फंगी, और इस फंगी में से एक एडेसिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, ये है होस्ट की सेल वॉल। और इस एडेसिव स्ट्रक्चर जिसे हम एप्रेसोरियम कहते हैं, इसमें से एक माइन्यूट पेनिट्रेशन पैक ग्रो करता है जो कि हेस्ट के अंदर जाता है उसको इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए ये है फंगी, फंगी सबसे पहले बनाती है एप्रेसोरियम, ठीक है। फिर इस एप्रेसोरियम के अंदर से एक हाइफी लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है जो कि होस्ट के अंदर एंटर करता है। आप देख सकते हैं ये होस्ट की सेल वॉल है, और ये हाइफी होस्ट के सेल वॉल के अंदर एंटर कर रहा है उसको इन्फेक्ट करने के लिए। और ये कहाँ से ग्रो कर रहा है, एप्रेसोरियम से। एप्रेसोरियम कहाँ से ग्रो कर रही है, फंगी से। डेट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बॉटनी में फंगी पढ़ रहे होंगे। दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम है, सो यू हैव टू स्टडी मोर। So thanks for watching. You can like, you can subscribe, you can share.